आपके ख्याल में पहले मंगनी करनी चाहिए या डायरेक्ट निकाह? मेरे ख्याल में एंगेजमेंट होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को थोड़ा आप समझ सके। निकाह डायरेक्ट कर ले, बाद तलाक ही करांगे। आजकल तो ब्याह नहीं तलाक होनी है, जब भी वेख लो एक निकाह जो न्याणा दे नाल तलाक ये भी है। तोहफा है ना, उसने अपनी बीवी को दिया है बेटे की खुशी में, और ये अच्छी बात नहीं है। ये अफेयर चलाना खत्म करें, और जिसने शादियां की हैं खुदा दा वास्ता घर सुकून ना बहिए। वो बुढ़ियां इको वर्गियां ही हुंदियां ने, बस शक्लां चेंज हुंदियां ने बस। आपके ख्याल में पहले मंगनी करनी चाहिए या डायरेक्ट निकाह? मंगनी करनी चाहिए। वाई? देखना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। आप आना जाना रखें अपना, और देखें कि भाई वो लोग आपके साथ कैसे हैं, मोहल्ले में पूछें उनका बैकग्राउंड सारा पता होना चाहिए। लेकिन अक्सर होता है ना कि ज्यादा देर मंगनी भी रखने से वो मामलात खराब हो जाए। ये सुन्नत नबी भी है ना कि 6 मंथ जो है वो आप रखें, मंगनी को रखें, एक दूसरे को देखें, उसके बाद आप निकाह करें। मंगनी टूट जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता है, लेकिन अगर निकाह टूट जाता है तो वो तलाक का इशू बन जाता है। तो आई थिंक सो कि पहले मंगनी करनी चाहिए। और आप अपने बच्चों की पहले मंगनी ही करें। पहले मंगनी ही करेंगी? सही। और आपका क्या कहना है? मंगनी ही करनी चाहिए। पहले मंगनी करनी चाहिए। वाई? जो रीजन मामा ने दिया सही चेक करना चाहिए। जो रीजन मम्मा ने दिया वही रीजन है। आपके ख्याल में पहले मंगनी करनी चाहिए या डायरेक्ट निकाह करना चाहिए? मेरे ख्याल में अच्छा, आप अगर जानते हो तो डायरेक्ट निकाह, अदरवाइज एंगेजमेंट। वाई? फिर आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है ना एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। तो अच्छा, एंगेजमेंट इसलिए करनी चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाँ, थोड़ी बॉन्डिंग हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं ना कि एंगेजमेंट जब करते हैं तो मामलात खराब होने का भी डर होता है। वो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस ऐसे जिसमें कोई भी नहीं है। वैसे मंगनी करने से ज्यादा देर कहते हैं ना, मंगनी रखे तो टूट भी जाती है, तो वो आप उस बारे में आपका क्या कहना है? और वही सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब अपने एक्सपीरियंस को लेके बात करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखनी चाहिए, बट ये है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। कितना टाइम? लाइक 6 मंथ, 1 साल, इतना तो होना चाहिए। ओके, कुछ शेयर करना चाहेंगी? ऐसा तो नहीं, बस शॉपिंग कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों के साथ आई हूँ, भाभी बहनों के साथ सब शॉपिंग कर रहे हैं हम, और एंजॉय कर रहे हैं। आपके ख्याल में पहले मंगनी करनी चाहिए या डायरेक्ट निकाह कर देना चाहिए? पहले एंगेजमेंट करनी। वाई? बट ये है कि उसमें ये कि एक दूसरे को पहचाना जाता है, एक दूसरे को जाना जाता है कि भैया आप कैसे हो कैसे नहीं, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है ना। लेकिन एंगेजमेंट में मतलब अगर टाइम दिया जाए तो मामलात खराब भी हो सकते हैं। वो लड़का लड़की पर डिपेंड करता है कि आप दोनों कैसे वो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आपके ख्याल में पहले मंगनी करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ताकि थोड़ा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को। आपके ख्याल में पहले मंगनी करनी चाहिए या डायरेक्ट निकाह कर देना चाहिए? निकाह कर देना चाहिए। वाई? नहीं, वैसे मेरा ख्याल है मंगनी होगी ताकि फैमिली से एक दूसरे को जान सके, उसके बाद निकाह। आपके ख्याल में पहले मंगनी करनी चाहिए? वाई? ताकि फैमिली से एक दूसरे को जान सके और पता चल सके। वैसे मैंने तो जहाँ तक सुना है कि ज्यादा देर मंगनी करने से वो टूट भी जाती है। तो कोई बात नहीं, देखो ना, निकाह टूटने से तो बेहतर है ना मंगनी टूट जाए। और आप? मैं भी यही सजेस्ट करूंगी कि पहले मंगनी होनी चाहिए। एक दूसरे को जान लेता है बंदा, फैमिलीज के अलावा भी आपको एक दूसरे की आदतों का भी पता चलता है, और आपको पता चलता है मैच है कि नहीं है आपका। मतलब फैमिलीज को आपस में जानना चाहिए या? मैं ऑल ओवर ही बात कर रही हूँ। All over बात शादी करनी है उनको भी तो जानना जरूरी है। हाँ, वैसे ये भी है, लेकिन देखे ना आजकल जो चल रहा है, मंगनी ज्यादा देर रखते हैं तो लोग अक्सर मंगनी टूट भी जाती है। जिन्होंने रुकना होता है वो रुक जाते हैं, जिन्होंने जाना होता है वो कभी नहीं रुकते। जिन्होंने जाना होता है वो कभी नहीं रुकता। ये तो बात ठीक ही है।